है कलयुग। और कलयुग में अधिकतर लोग क्या कहते हैं, कलयुग की चौपाई क्या कह रही है बता दूं। सतयुग त्रेता युग के समय तो धर्मवेत्ता राजा यही कहते थे कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए वर वचनन। और इस समय चल रहा है कलयुग। और कलयुग में अधिकतर लोग क्या कहते हैं, कलयुग की चौपाई क्या बता रही है, आइए सुनिएगा। सदा चलिया प्राण जाए पर दाम न जाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग में अधिकतर लोग क्या कहते हैं, कलयुग रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर दामन। सत्य जाए भाड़ में, वचन जाए भाड़ में, धर्म जाए भाड़ में, कैसे भी दाम आना चाहिए। कलयुग में अधिकतर लोगों को धर्म की चिंता नहीं है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अधिकतर लोगों को धर्म की चिंता नहीं है। चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे जुआ खेलना पड़े, चाहे सट्टा लगाना पड़े, चाहे रिश्वत लेनी पड़े, और चाहे झूठी गवाही ही क्यों न देनी पड़े, कैसे भी दाम आना चाहिए। धर्म की चिंता नहीं है लोगों को, दाम आना चाहिए। पता है इस कलयुग में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि लाख 2 लाख रुपए के लिए झूठी गवाही देते हैं और एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी पर लटकवा देते हैं। कैसे भी दाम आना चाहिए, प्राण भले ही चले जावे किसी के। झूठी गवाही देते हैं, लाख 2 लाख रुपए के चक्कर में एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दिलवा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, तुम इस कलयुग में पैसे के बल पर, ध्यान देना, इस कलयुग में पैसे के बल पर तुम गवाह खरीद सकते हो, वकील खरीद सकते हो, यहाँ तक कि जज भी खरीद सकते हो। पैसे के बल पर कलयुग में कुछ भी हो सकता है। गवाह भी खरीद सकते हो, वकील भी खरीद सकते हो, यहाँ तक कि जज भी खरीद सकते हो। लेकिन याद रखना प्यारे, तू इस कलयुग की अदालत में पैसे के बल पर कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन तू जिस दिन परमात्मा की अदालत में पहुंचेगा, जिस दिन तू परमात्मा की अदालत में पहुंचेगा, वहां पर न तो कोई गवाह होगा, ना कोई वकील होगा, ना कोई जज होगा,
गवाह भी होगा तो स्वयं परमात्मा, वकील भी होगा तो स्वयं परमात्मा, और जज भी होगा तो स्वयं परमात्मा। याद रखना, भगवान की अदालत में कलयुग में तुम कुछ भी कर सकती हो, निर्दोष को फांसी पर चढ़वा सकते हो, लेकिन उस भगवान से डरना, उस भगवान से डर प्यारे, क्योंकि जिस दिन तू भगवान की अदालत में पहुंचेगा तो क्या होगा? भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और जिसे सजा हो जाती है ना तो फिर जमानत नहीं होती। याद रखना, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और जिसे सजा हो जाती है ना तो फिर जमानत नहीं होती। उस भगवान से डरो प्यारे। लेकिन इस कलयुग में तो भैया 4-6 लाख रुपया मिल जावे तो लोगों का खून भी कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, हत्या कर देते हैं 4-6 लाख रुपए के लिए। इस कलयुग में चंद्र टुकड़ों के लिए बिकने लगा है आदमी, चंद्र टुकड़ों के लिए बिकने लगा है आदमी, आदमी को मार कर खाने लगा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी। पता नहीं इस कलयुग में पैसे के लिए क्या क्या कर रहा है। धर्म की चिंता नहीं है, कैसे भी पैसा आना चाहिए। भैया बुरा न लगे तो एक बात कह दूं, और कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है, हमें कहना पड़ता है। कोई डॉक्टर चाहता है कि मरीज को इंजेक्शन लगाऊं, सुई लगाऊं, कोई चाहता है? कभी डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं मरीज को सुई दूं, कड़वी दवा दूं, कड़वी सिरप दूं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर की मजबूरी होती है, क्योंकि डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा तो फिर रोगी का रोग दूर कैसे होगा। तो कभी कभी हमारी भी मजबूरी होती है, हमें कहना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हम सुधार कैसे कर पाएंगे। देखिए, हमें तुम्हें, मैंने अभी कहा कि इस कलयुग में पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। देखिए, हमें और तुम्हें इस समय असली औकात पता नहीं चलेगी कि हमारी और आपकी असली औकात क्या है, क्योंकि हम तुम सब धर्म स्थल पर बैठे। इस समय हमारी और आपकी असली औकात पता नहीं चलती है कि हमारी असली औकात क्या है। तो असली औकात कब पता चलती है भैया? जब इलेक्शन का टाइम आता है। बुरा मत मानना, हमारी तुम्हारी असली औकात तभी पता चलती है जबकि इलेक्शन का टाइम आता है। पता है, हम एक पौवा के लिए बिच सकते हैं, ये असली औकात रह गई है। माता बहन एक मिठाई के डिब्बा के लिए बिच सकती हैं, ये औकात रह गई है हमारी। ध्यान देना, चाहे बेशक तुम 2 साल पहले से किसी को पिलाना, इलेक्शन का टाइम आ गया और यदि तुमने एन टाइम पर किसी को एक पौवा देने से मना कर दी तो समझ लो तुम्हें वोट मिलने वाला नहीं, वोट मिलने वाला नहीं है। पता है, सुबह वोट किसी और को, शाम को वोट किसी और को, और डिब्बा में वोट किसी और को। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी, हम थोड़े से लालच में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं कहीं मैंने देखा है एक मिठाई का डिब्बा दे दो माता बहनों को, लो वोट दे देना, तो बेचारी बातों में आ जाती है, वोट दे देती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बस पीने के लिए पौवा मिल जावे वोट तुम्हें ही मिलेगा, और मना कर दी तो तुम्हें नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। उसने भी मना कर दी तो डिब्बा में वोट किसी और को ही पड़े।
देखिए, हम थोड़े से लालच में आकर के धर्म से पतित हो जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, धर्म से पतित हो जाते, धर्म की चिंता नहीं करते, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लालच में आकर के, और हम अपने देश की सत्ता, अपने देश की सत्ता किसी महापुरुष के हाथ में न दे करके, धर्म व्यक्ता पुरुष के हाथ में न दे करके, और किसी राक्षस के हाथ में पकड़ा देते, थोड़े से लालच में आकर के, थोड़े से स्वार्थ में आकर के अपनी देश की सत्ता धर्म व्यक्ता पुरुष के हाथ में न दे करके और किसी राक्षस के हाथ में पकड़ा देते हैं। तो फिर आप ही बताइए, हमारा ये देश राम राज्य कैसे हमारा ये देश राम राज्य कैसे बन जाएगा? हमारे देश में राम राज्य स्थापित कैसे हो जाएगा? फिर समाज की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम ही थोड़े से लालच में आकर के देश की सत्ता किसी महापुरुष के, धर्म व्यक्ता के हाथ में, सज्जन के हाथ में न दे करके, पुरुषार्थी, वफादारी, ईमानदार, सदाचारी व्यक्ति के हाथ में न दे करके और किसी कामी, विलासी, अहंकारी पुरुष के हाथ में दे देते हैं, किसी राक्षस के हाथ में थमा देते हैं, तो समझ लेना हमारे देश में राम राज्य आ नहीं सकता। हमारे यहाँ धर्म टिक नहीं सकता। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। प्राण भले ही चले जाएं भैया, लेकिन वचन की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, सत्य का पालन करना, सत्य की रक्षा करना। राजा रघु ने सदैव धर्म की रक्षा की। राजा रघु के पुत्र थे अज, अज के पुत्र थे दशरथ जी महाराज। दशरथ किसे कहते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दशरथ जीवात्मा है। इन 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रिय बन सकता है, जो अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को सदैव योग मार्ग की तरफ ले जाता है, वही तो दशरथ है। अयोध्या किसे कहते हैं? अयोध्या उसी स्थान को कहा जाता है कि जिस स्थान पर हर स्त्री पुरुष धर्म मर्यादा का पालन करते हैं, धर्म मर्यादा पर आधारित रहते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी युद्ध कलेश नहीं करते हैं, उसी स्थान को अयोध्या कहते हैं। निवेदन करना चाहूंगी मैयाओं, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के राई का पहाड़ मत बना देना, युद्ध कलेश मत करना छोटी छोटी बातों को लेकर के। जिन घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर के युद्ध कलेश नहीं होता, एक दिन वो घर अयोध्या बन जाता है। फिर उस घर में एक दिन राम जैसा संस्कारी सुपात्र बेटा पैदा होता है। तो अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में दशरथ जी महाराज राज शासन करते हैं। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 रानियां थी। राजा दशरथ जी को राज्य करते करते सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन अभी तक घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। शास्त्रों का मत है, विद्वानों का कहना है कि कुछ समय पहले माँ कौशल्या की एक बेटी हुई थी जिसका नाम था शांता। तो माँ कौशल्या ने उस कन्या का दान अपनी बहन और बहनोई को कर दिया था, क्योंकि वो भी निसंतान थे।
बेटी शांता का दान कर दिया था। उसके बाद में फिर अयोध्या में कोई बच्चा पैदा ही नहीं। तीनों माताओं के अभी तक संतान नहीं हुई। तो एक दिन दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई। दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई। एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोर सुत। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करा। राजा दशरथ जी को जब वर्षें हो गई, घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो राजा दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई, बड़ी गिलानी हुई। और दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके पहले तो बहुत रोए, बहुत रोए, और फिर अपने दिल की बात कही। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। तो अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और खीर का पात्र लेकर के प्रगटे। कहा, लीजिए ये प्रसाद ले जाइए और अथा योग्य अपनी पत्नियों को खिला दीजिए, अवश्य आपका मनोरथ पूर्ण होगा। इस तरह से वो खीर का प्रसाद दशरथ जी महाराज को दिया। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, महलों में आते हैं, तीनों देवियों को वो प्रसाद दे दिया। तीनों देवियों को वो प्रसाद दिया। लेकिन इतने में ही हुआ क्या कि चील आती है और मां सुमित्रा के प्रसाद को लेकर के उड़ जाती है। चील आती है, मां सुमित्रा के प्रसाद को लेकर के उड़ जाती है। तो मां सुमित्रा बड़ी निराश हो जाती हैं, बड़ी निराश हो जाती हैं कि शायद मेरे नसीब में संतान का सुख लिखा ही नहीं। यज्ञ के द्वारा प्रसाद प्राप्त हुआ था, वो प्रसाद भी चील ले। जब मां सुमित्रा को विशेष रूप से दुखी देखा, तो मैया कौशल्या ने और कैकेयी जी ने कहा, अरे बहन क्यों चिंता करती हो, प्रसाद तो प्रसाद होता है, चाहे ज्यादा हो चाहे थोड़ा, प्रसाद तो प्रसाद होता है, तुम चिंता न करो। अभी हमने अपना प्रसाद खाया नहीं, हम अपने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा तुम्हें देते हैं। तो दोनों माताओं ने अपने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा मैया को दिया। तो सुमित्रा मैया ने उसी समय निश्चय किया कि मेरा प्रसाद तो चील लेकर के उड़ गई थी, इन दोनों माताओं ने अपने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद मुझे दिया है। मैं निश्चय करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरे 2 पुत्र पैदा हुए, तो मैं एक पुत्र को कौशल्या के पुत्र के चरणों का दास बना दूंगी और एक पुत्र को मैं कैकेयी के पुत्र के चरणों का दास, दोनों पुत्रों को सेवा में लगा दूंगी, मैं निश्चय करती हूँ। तीनों माताओं ने खीर का प्राशन किया, यानी ग्रहण किया खीर को। तीनों माताएं गर्भवती हो जाती हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो प्रसाद चील ले गई थी, जो प्रसाद चील ले गई थी, तो मां अंजनी जिस पर्वत पर रहती थी वहां पहुंची और वो प्रसाद चील ने वहां रख दिया और वो प्रसाद मां अंजनी ने पा लिया था।